ये कहानी है कृतज्ञ चूहे की। एक बड़े जंगल में एक महात्मा रहते थे। वर्षों की तपस्या से उन्हें चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हो गई थी। स्वभावतः दयालु होने के कारण वे जंगल के सभी प्राणियों पर दया भाव रखते थे। परिणाम स्वरूप जंगल के सभी प्राणी उनका आदर करते थे। उन्हें क्षति पहुंचाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन जब महात्मा अपनी तपस्या में लीन थे, तभी एक चूहा भागता हुआ आया और उनसे टकरा गया। महात्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उससे उसके ठिकाने के बारे में पूछा। चूहे ने अपने बारे में सारी जानकारी देकर महात्मा से अपनी जान बचाने की याचना करी। चूहे ने बताया कि एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे रहता है। उसी वृक्ष पर एक कौवा रहता है, जिसकी दृष्टि सदा चूहे पर ही रहती है। कौवा उसे खाना चाहता है, जिसके कारण उसका बिल से निकलना कठिन हो गया है। अपना खाना ढूंढने के लिए भी उसका बाहर आना जाना कठिन है, क्योंकि हर समय कौवा घात लगाकर बैठा रहता है। चूहे की कथा सुनकर महात्मा ने पल भर को सोचा और फिर उसे अपनी शक्तियों से एक तगड़ी बिल्ली में परिवर्तित कर दिया। महात्मा को लगा कि अब कौवा चूहे को परेशान नहीं कर पाएगा। बिल्ली बने हुए चूहे ने महात्मा का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वही बिल्ली डर से कंपकपाती हुई महात्मा के पास आकर बोली, हे महात्मन, मेरा जीवन अब आपके हाथों में है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आश्चर्यचकित महात्मा ने बिल्ली से पूछा, क्यों? अब तो तुम बहुत बड़े प्राणी हो, तुम्हें कौवे से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्ली ने कहा, नहीं महाराज, यह बात नहीं है। अब मुझे शिकारी कुत्तों से भय लग रहा है। महात्मा को कुछ समझ नहीं आया। बिल्ली ने पुनः कहा, एक शिकारी प्रतिदिन जंगल में अपने साथ दो क्रूर कुत्तों को लेकर आता है। दोनों कुत्ते मेरा पीछा करते हैं, मुझे खदेड़ते हैं। इस प्रकार के भय में रहना असंभव है। कृपया मेरी सहायता करें। महात्मा ने पल भर विचारा और फिर बिल्ली को कुत्ते में परिवर्तित कर दिया। महात्मा को धन्यवाद देकर कुत्ता चला गया। कुछ दिनों के पश्चात कुत्ता पुनः महात्मा के समक्ष आकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे जीवन को पुनः खतरा है। महात्मा ने पूछा, पर कैसे? कुत्ते ने उत्तर दिया, वे जंगली बाघ सदा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं उनका भोजन नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। गहन चिंतन के बाद महात्मा ने कुत्ते को जंगली बाघ में परिवर्तित कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन महात्मा ध्यान में मगन बैठे थे। एक जोर की गर्जन से उनकी आंखें खुली। ध्यान टूटा। आंखों के सामने उन्होंने एक बाघ को खड़ा पाया। यह वही बाघ था जिसे महात्मा ने कुत्ते से बाघ बनाया था। महात्मा उसे पहचान गए। उन्होंने बाघ से प्रश्न किया, अब कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? बाघ ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय मालिक, अब किसी का साहस मेरा पीछा करने का नहीं है। मैं यहाँ अपनी क्षुधा शांत करने आया हूँ। अब मैं सभी प्राणियों में सर्वाधिक बलशाली हूँ, अतः मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं भूख से मर रहा हूँ और आपको खाना चाहता हूँ। इतना कहकर बाघ महात्मा पर आक्रमण करने ही वाला था, पर फुर्ती से महात्मा ने उसे पुनः चूहा बना दिया। महात्मा ने तिरस्कार पूर्वक उससे कहा, कितने कृतज्ञ हो तुम छोटे प्राणी रहकर जंगली जानवरों के शिकार के लायक ही हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, ना समझ को अधिकार देने से वह देने वाले को ही मुसीबत में डाल सकता है।